पूरा दृश्य शांत था। सभी दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ चियांग झान और अन्य लोगों को हैरान होकर देख रहे थे। यहां तक कि हाई वुया, जिसकी ताकत मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर थी, उसकी आंखों में डर की झलक थी। ऐसा लगता है कि तुम कृपाण तकनीक के लिए लड़ रहे हो। अब ये कृपाण तकनीक मुझे सौंप दो। तुम यहां से जीवित निकल सकते हो या तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। चियांग झान ने भावशून्य चेहरे से असंख्य दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञों को देखा और दबंग तरीके से कहा, शक्तिशाली, ये पूर्ण शक्ति थी। असंख्य दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञों को मत देखो। हर किसी की ताकत एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज योद्धा के बराबर थी। जहां तक हाई वुया की बात है, वो मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर और भी अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से चियांग झान की नजर में वे सिर्फ चींटियों का झुंड थे। अगर उसने हमला किया तो ये लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। नरक 18 परत में सभी खतरे कमजोरों के नरक थे। साथ ही सभी अवसर मजबूत के लिए स्वर्ग थे। इस जगह पर कोई नियम नहीं थे। वे केवल अपनी मजबूत मुट्ठी पर निर्भर थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चियांग झान की मुट्ठी काफी मजबूत थी। इसलिए उसके पास देवताओं, शैतानों और शैतानों सहित सभी खजाने को लूटने की पूंजी थी। जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग की आंखें ठंडी थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उन दोनों ने एक भयानक शक्ति को छोड़ दिया जो किसी भी समय मारने के लिए तैयार थी। आप चाहते हैं कि हम प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक सौंप दें? सपने देखो, भालू जैसा दिखने वाला मोटा आदमी, हालांकि वो चियांग झान और दूसरों की ताकत महसूस कर सकता था, बोला। वो हाई वुया से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन उनके लिए उच्च स्तर की कृपाण तकनीक खोजना आसान नहीं था। वे इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? इसके अलावा उसने अभी अभी संकट का संकेत भेजा था। उसे विश्वास था कि दानव देव मंदिर के विशेषज्ञ या यहां तक कि 8 महान वज्र भी बहुत जल्द आएंगे। उस समय चियांग झान और अन्य, साथ ही साथ असंख्य शैतान दाव विशेषज्ञ सभी मर जाएंगे। अज्ञानी मूर्ख! इससे पहले कि चियांग झान कुछ कर पाता, एओ चांगकोंग ने उपहास किया और भालू जैसे आदमी पर मुक्का मारा। धमाका! ऐसा लगा जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हों। मुक्के की भयानक शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, समय और स्थान को नष्ट कर दिया। इसने भालू जैसे आदमी को तुरंत कीमा बनाया हुआ मांस और खून में बदल दिया। हिस! मौके पर मौजूद सभी दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ ने ठंडी हवा की सांस ली। वे अतुलनीय रूप से हैरान थे। भालू जैसा दिखने वाला वो मोटा आदमी जादुई छवि मंच के सुपर विशेषज्ञ के बहुत करीब था। नरक के इस 11वें स्तर में हालांकि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। एओ चांगकोंग के लिए उसने बस लापरवाही से एक मुक्का मारा और किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग भी नहीं किया। वो अपनी शक्तिशाली ताकत से एक पल में को मारने में सक्षम था। ये दृश्य बस अविश्वसनीय था। खासकर है वुया, उसकी ताकत पहले से ही मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के स्तर तक पहुंच चुकी थी। जोंगहेंग, नरक का 11वां स्तर अजेय था, लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि वो एक पल में भालू की तरह दिखने वाले मोटे आदमी को मार सकता है। इस बिंदु से वो वास्तव में एओ चांगकोंग की ताकत देख सकता था। वो उससे भी अधिक शक्तिशाली था। भालू जैसे आदमी को मारने के बाद एओ चांगकोंग ने हल्के से मुस्कुराया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। एक कांस्य रंग की स्टोरेज रिंग खून से रंगी हुई झाड़ी से निकली। अगले ही पल एओ चांगकोंग ने स्टोरेज रिंग खोली। उसकी आंखों में तुरंत उत्साह का भाव प्रकट हुआ। श्री चियांग, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। यह प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक वास्तव में
एक निम्न श्रेणी का पृथ्वीचरण युद्ध कौशल है। चियांग झान ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ की लड़ाई तकनीक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये एक पृथ्वी रैंक युद्ध कौशल होगा। उत्तरी सागर क्षेत्र में हालांकि धर्मी और शैतान दावों के संप्रदायों के भीतर बहुत सारे पृथ्वी रैंक युद्ध कौशल संग्रहित थे, लेकिन सभी शिष्य उन्हें विकसित नहीं कर सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि केवल असाधारण प्रतिभा वाले सच्चे शिष्य ही उन्हें सीखने के योग्य थे। इस स्तर के युद्ध कौशल में असीम शक्ति थी। भूत और प्रेत जादू छवि चरण विशेषज्ञ को पागल करने के लिए पर्याप्त थे। यदि चियांग झान एक सच्चा शिष्य बन जाता तो वो पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल विकसित करने में सक्षम हो सकता था, लेकिन वो केवल क्लेश पतन चरण की 10वीं परत पर था। यदि वो जादुई छवि चरण तक पहुंचना चाहता था तो उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। क्लेश पतन की 10वीं परत से लेकर जादुई छवि चरण तक एक क्षेत्र का अंतर प्रतीत होता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये इतना करीब था कि कोई क्षितिज देख सकता था। दिव्य मार्शल संप्रदाय में कई आंतरिक मंडली के शिष्य थे जो क्लेश पतन की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गए थे। हालांकि वे अड़चन को तोड़ने में असमर्थ थे। उनमें से कुछ ने अपना पूरा जीवन भी बिताया और अंततः इस बाधा को तोड़ने में सक्षम हुए बिना ही मर गए। चियांग झान को खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन जादुई छवि चरण तक पहुंचने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान वो एक निम्न श्रेणी का युद्ध कौशल प्राप्त करने में सक्षम होगा, जो उसे अपनी पूरी ताकत को उजागर करने की अनुमति देगा। बेशक उसने 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक को समझ लिया था। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा बनाई गई एक अजेय ब्लेड तकनीक थी। इसे उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत ब्लेड युद्ध कौशल के रूप में मान्यता प्राप्त थी, और यह निश्चित रूप से डूम्सडे ब्लेड तकनीक से अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि इस तरह के सर्वोच्च युद्ध कौशल को समझना बेहद मुश्किल था। पिछली बार चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने अपने संयुक्त ज्ञान के साथ पूरे 1 साल तक इसका अध्ययन किया था। यह केवल एक हल्की झलक थी, लेकिन यह अधिकतम एक शीर्ष रहस्यवादी ग्रेड युद्ध तकनीक की शक्ति को प्रदर्शित कर सकती थी। डूम्सडे ब्लेड तकनीक एक निम्न पृथ्वी ग्रेड युद्ध कौशल थी। चियांग झान की समझ की क्षमता के साथ वो समय के साथ इसे चरम तक समझने में सक्षम होगा। उस समय इसकी शक्ति 1000 चक्र पुनर्जन्म ब्लेड तकनीक को भी पार कर सकती है। सरसराहट। जैसे ही चियांग झान के विचार हवा में उड़ रहे थे, एक अतुलनीय तेज ब्लेड की रोशनी दूर से चुभ गई। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था और इसे रोकना असंभव था। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी ने शून्य को भी आधा कर दिया था। उसके बाद सभी दिशाओं से कई आकृतियां उड़कर आई, जो एक अजेय आभा लेकर आई थी। वहां 100 से ज्यादा दानव साधक सर्वशक्तिमान थे, और उनमें से ज्यादातर सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ थे। उनमें से 30 से ज्यादा ऐसे थे जो साधारण जादू छवि अवस्था योद्धाओं जितने ही शक्तिशाली थे, और उनमें से इतने सारे एक ही समय में प्रकट होने के साथ सिर्फ भयानक ऊर्जा तूफान ने ही पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था। यह पूरी तरह से गड़बड़ थी। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि विशेषज्ञों की एक अंतहीन धारा दूर से ज्वार की लहर की तरह भागती हुई आ रही थी। उनमें रूढ़िवादी शिष्य, साथ ही दानव साधक, सर्वशक्तिमान और शैतान दाव विशेषज्ञ भी थे। लोगों की संख्या लगभग 2 से 3 हजार होने का अनुमान था। ऐसा लग रहा था कि नरक के 11वें स्तर के विशेषज्ञ सभी घबरा गए थे। धर्मी और शैतान दाव के शिष्य दानव देव मंदिर के उन लोगों के अलावा जो सीधे युद्ध के मैदान में भाग गए थे, बाकी सभी डरे हुए लग रहे थे, और वे सभी युद्ध के मैदान से 100 मील दूर रुक गए। वे दूर से युद्ध देख रहे थे। कुछ ही पलों में
घटनास्थल पर दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान योद्धाओं की संख्या लगभग 500 हो गई थी। उनमें से प्रत्येक ने एक अद्वितीय हत्या की मंशा प्रकट की और लाशों का एक पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया। ये एक भव्य दृश्य था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 500 से ज्यादा दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान एक साथ इकट्ठे हुए थे। ये ऊर्जा दुनिया के एक हिस्से को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेत और देवता भी इससे चौंक जाते। ये स्थिति देखकर दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान की आत्माएं ऊपर उठ गई और उनका खून खौल उठा। उनमें से हर एक ने अपनी पीठ सीधी कर ली और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भर गई। जहां तक शैतान दाव विशेषज्ञ की बात है, उनके हाव भाव डर और सदमे से भरे हुए थे। उनमें से कुछ तो कांप भी रहे थे। हाई वुया के हाव भाव भी बदल गए। हालांकि उसकी ताकत मैजिक इमेज स्टेज सुपर विशेषज्ञ के बराबर थी, लेकिन इतने सारे दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमानों का सामना करने पर उसने सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वह या तो मर जाता या घायल हो जाता। केवल चियांग झान और दूसरे लोग हमेशा की तरह शांत थे। दूसरों की नजर में 500 दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान एक भयानक शक्ति थी, लेकिन उनके लिए ये एक विचित्र दल से ज्यादा कुछ नहीं था। धमाका! चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और आने वाली कृपान की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। फिर वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई। जिया, फेक्सू और एओ चांगकोंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े थे। उनकी आंखें ठंडी थी और उनकी हत्या की मंशा भयानक थी। भाइयों, क्या यह संकट संकेत है जो आपने भेजा था? 500 से ज्यादा दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमानों के बीच खून से लाल लबादा पहने एक बूढ़ा आदमी बिजली की तरह ठंडी निगाहों से भीड़ में घूम रहा था और उसने पूछा, पुराने पूर्वज जिनपेंग, हमें अभी अभी एक पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल मिला है। हालांकि इसे इन 3 धार्मिक पथ विशेषज्ञों, साथ ही उन शैतान दाव विशेषज्ञों ने छीन लिया। उन्होंने हम पर भी हमला किया। मूल रूप से मौजूद दानव साधक सर्वशक्तिमान की आंखों में घृणा की झलक थी। चियांग झान और अन्य लोगों के साथ साथ कई शैतान दाव विशेषज्ञों को देखते हुए उसने दुर्भावनापूर्ण ढंग से बात की। रक्त से लथपथ बूढ़े व्यक्ति, जिसे पैट्रिया गोल्डन पेंग कहा जाता था, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने उदास स्वर में कहा, नरक के 11वें स्तर में वास्तव में कोई है जो दानव भगवान मंदिर के शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत करता है। वो जीने से थक गया होगा। ऐसा कहने के बाद उसका शरीर कांप उठा और उससे एक अद्वितीय आभा फूट पड़ी। ये किनारे पर एक तूफानी समुद्र की तरह था जो चियांग झान और अन्य लोगों की ओर भव्य तरीके से हमला कर रहा था। इस आदमी की ताकत मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर थी और ये हाई वुया से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने जो आभा फैलाई वो हिंसक और हिंसक थी और इसने कई डेविल डाउ एक्सपर्ट्स को मौके पर ही उड़ा दिया। हाई वुया को एक दर्जन कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वो समझ सकता था कि आज स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने डूम्सडे ब्लेड तकनीक के लिए लड़ना छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। मिस्टर चियांग, मिस जिया, ऐसा लगता है कि हम आज नरसंहार शुरू करने जा रहे हैं। एओ चांगकोंग का रवैया दबंग था और उसका युद्ध का इरादा आसमान छू रहा था। उसने चियांग झान और जिया फेक्सू को देखा और हंसा। उसके बाद उसने पुराने पूर्वज जिनपेंग पर एक मुक्का मारा। गड़गड़ाहट, स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए और शून्य बिखर गया। एओ चांगकोंग ने लापरवाही से एक मुक्का मारा जो अतुलनीय रूप से दबंग था। इसने पहाड़ों को नष्ट कर दिया और पहाड़ों को नष्ट कर दिया और आसपास के वातावरण को हिला दिया। असीम ऊर्जा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और इसे रोका नहीं जा सका। यह मुक्का सरल और शक्तिशाली था। इसमें पूर्ण शक्ति थी। इसके लिए एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज योद्धा को मारना आसान था।
भले ही वो मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट हो, फिर भी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बुरा है। एक अद्वितीय प्रतिभा नरक के 11वें स्तर पर कब आई? उसकी ताकत लगभग सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर है। गोल्डन रॉक पूर्वज के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसकी आंखें भय और पसीने से भरी हुई थी। वो एओ चांगकोंग की अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने अकेले से लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत आसपास के सभी दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान का सामना किया। उसने दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई, सभी एक साथ हमला करें और इन 3 धर्मी शिष्यों को मार डालें। पृथ्वी स्तर युद्ध कौशल प्राप्त करें। 8 महान वज्र आपको सुंदर इनाम देंगे। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले 500 से ज्यादा दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमानों की आभा आसमान छू रही थी और उनकी हत्या करने की मंशा बहुत गहरी थी। उनमें से हर एक ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया और एक साथ अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। इतने सारे विशेषज्ञों के संयुक्त हमले ने एओ चांगकोंग के मुक्के को आसानी से रोक दिया था। पूरा युद्ध क्षेत्र विस्फोट कर रहा था और आकाश ढह रहा था और धरती धंस रही थी। हमले की गति आश्चर्यजनक थी। एओ चांगकोंग बहादुर और निडर था और उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। उसने 2 उच्च श्रेणी के कीमती भाले निकाले। उसने किलिंग की रक्तरेखा, द्वितीय श्रेणी के बर्फीले भाले की आत्मा की ज्योति और रैंक 2 के शिखर के क्षयकारी भाले की आत्मा की ज्योति को बाहर निकाला। ये एक भयंकर बाघ की तरह था जो भेड़ियों के झुंड पर हमला कर रहा था, जिससे खून का तूफान उठ रहा था। एक दुखद युद्ध शुरू हुआ। हालांकि एओ चांगकोंग की प्रतिभा असाधारण थी और उसकी ताकत जबरदस्त थी, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां वो अकेले 500 से अधिक दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को मिटा सके। इसलिए चियांग झान और जिया फेक्सू ने भी युद्ध में भाग लिया था। वास्तव में चियांग झान अकेले ही सभी दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को मार सकता था, लेकिन उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का उपयोग नहीं किया क्योंकि ये दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान योग्य नहीं थे। उसने अपनी ब्लेड तकनीक का भी उपयोग नहीं किया। उसने हमले का सामना करने के लिए केवल मुट्ठी की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया। फिर भी चियांग झान की मुट्ठियां एक उच्च श्रेणी के खजाने के बराबर थी। उसकी प्रत्येक मुट्ठी में एक गहरी शक्ति थी, मानो वे दिव्य पर्वत हों जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहे हों। जहां भी मुट्ठी की शक्ति पहुंचती, वहां बिना किसी अपवाद के दानव साधक सर्वशक्तिमान मौजूद होते। वे सभी टुकड़ों में कुचल दिए जाते और वे पूरी तरह से मृत हो जाते। जिया फेक्सू पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने अपने हाथ में कीमती तलवार पकड़ी और तलवार के साथ एक हो गई। उसने 500 से अधिक दानव साधक सर्वशक्तिमान पर हमला किया। कोई भी उसका विरोध नहीं कर सका। बहरा करने वाले विस्फोट लगातार गूंज रहे थे। दूरी पर अनगिनत धर्मी शिष्यों और शैतान दाव विशेषज्ञ को उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगाए गए थे क्योंकि वे उत्साह से इस खूनी लड़ाई को देख रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा संप्रदाय के नेताओं की ताकत इतनी भयानक होगी, और वो पुरुष और महिला। मुझे आश्चर्य है कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। वे युवा संप्रदाय के नेता से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। इन तीनों ने वास्तव में नरक के 11वें स्तर में दानव भगवान मंदिर के शिष्यों का वध करने का साहस किया। क्या वे 8 महान वज्रों को क्रोधित करने से नहीं डरते? हालांकि 8 महान वज्र शक्तिशाली हैं, लेकिन इन तीनों से निपटना आसान नहीं है, चूंकि वे दानव भगवान मंदिर के विशेषज्ञों का इतनी बेशर्मी से वध करने का साहस करते हैं। इसलिए उनमें कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। शायद वे यहां नए हैं। वे नहीं जानते कि 8 महान वज्र कितने शक्तिशाली हैं। यही वजह है कि वे इतने घमंडी होने का साहस करते हैं। आसमान में चर्चाएं गूंजती रहीं। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों ने चियांग झान और अन्य लोगों को दानव भगवान मंदिर के लोगों का वध करते देखा। उनमें से कुछ की आंखों में प्रशंसा थी,
जबकि अन्य के चेहरे पर तिरस्कार था। उनमें से कुछ के दुर्भाग्य पर खुश हो रहे थे और उनके चेहरों पर तरह तरह के भाव देखे जा सकते थे। नरक के 11वें स्तर पर रूढ़िवादी दांव शिष्य शैतान दांव विशेषज्ञ के बराबर थे। हालांकि वे लगातार हत्या कर रहे थे, लेकिन वे संतुलन की स्थिति में थे। हालांकि 8 महान संरक्षकों के आने के बाद से यह स्थिति पूरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने धर्मी मार्ग के शिष्यों का शिकार करने के लिए दानव भगवान मंदिर के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया था। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कुछ लोग भी थे जिन्होंने कुछ खजाने पाए थे। उन्हें भी मार दिया गया और लूट लिया गया। यह कहा जा सकता है कि नरक का 11वां स्तर पहले से ही दानव भगवान मंदिर का क्षेत्र बन गया था। सभी दानव साधक सर्वशक्तिमान यहां जो चाहे कर रहे थे। किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी 8 महान वज्रों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि आज चियांग झान और अन्य लोगों ने 8 महान वज्रों की अनदेखी की और दानव भगवान मंदिर के लोगों को मारने का साहस किया। इससे धर्मी और शैतान दांव के शिष्यों ने उनके प्रति अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि चियांग झान और अन्य लोग बेईमान और पागल थे। नरक के 11वें स्तर में 8 महान वज्रों को भड़काना अपनी खुद की कब्र खोदने से अलग नहीं था। भीषण युद्ध चल रहा था। भयानक ऊर्जा अरबों ज्वालामुखियों के एक साथ फूटने जैसी थी। आकाश को धुंधला कर रही थी और अंतरिक्ष और समय में तबाही मचा रही थी, और ये दुनिया हिंसक रूप से फट रही थी। युद्ध के मैदान में चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकुंग पहाड़ों और नदियों को निगल रहे थे। उनका साहस अदम्य था। उनमें से हर एक अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकला था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस युद्ध में कई दानव साधक सर्वशक्तिमान थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उन्हें चियांग झान और अन्य लोगों द्वारा भारी हताहतों का सामना करते हुए पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और चियांग झान को घूरने लगे। वे केवल उसके शरीर से बहते पानी की तरह क्यूई को देख सकते थे और उसकी हत्या करने की मंशा दृढ़ थी। वो अजेय था और बिजली की एक बोल्ट की तरह वो भीड़ के बीच से निकल गया। जैसे जैसे वो आगे पीछे होता गया, उसकी 2 मुट्ठियां दुनिया के सबसे चमकदार सितारों की तरह थी। उसने एक ऐसी शक्ति को मुक्त किया जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, और जहां भी वह जाता, दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान के शरीर एक के बाद एक फट गए, जिससे मांस और खून हर जगह उड़ गए, बिना दफनाने की जगह के मर गए। ये बिना किसी रहस्य के नरसंहार था। समय के आधे से भी कम समय में 500 दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान में से आधे से अधिक को चियांग झान ने मार डाला था। बाकी सभी लोग जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग के हाथों मारे गए थे। उबलता हुआ दृश्य अचानक शांत हो गया। अगर ये बिखरा हुआ स्थान और समय न होता, पहाड़ एक पहाड़ की तरह ढेर हो गया था। लाशें, बहता हुआ खून सबको याद दिला रहा था कि अभी क्या हुआ था। उन्हें लगभग ऐसा लगा कि उन्होंने अभी अभी एक भयानक दुस्वप्न देखा है। युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। कोई भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये कैसे संभव है? शवों के नीचे खून से लथपथ एक बुजुर्ग अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। यह पैट्रियार्क गोल्डन रॉक निकला। हालांकि वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल था और मृत्यु के कगार पर था, फिर भी वो किसी तरह इस विपत्ति से बच निकलने में सफल रहा। हालांकि जब उसने अपने बगल में नरक जैसा दिखने वाला दयनीय दृश्य देखा, तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। जो विशेषज्ञ दूर से युद्ध देख रहे थे, वे लगभग डरकर मर गए। चियांग झान और अन्य लोगों के प्रभुत्व ने
उनमें से हर एक को चौंका दिया था। इस युद्ध में दानव साधक सर्वशक्तिमान के साथ 500 से अधिक लोग थे। उनमें से सबसे कमजोर, सबसे शक्तिशाली क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ था। उनमें से ज्यादातर सामान्य जादू छवि चरण विशेषज्ञों के बराबर थे और सबसे मजबूत पुराने पूर्वज जिन पेंग थे। उनकी ताकत एक जादू छवि चरण सुपर विशेषज्ञ के बराबर थी और वो नरक के 11वें स्तर पर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम था। वो जो चाहे कर सकता था और वो 8 महान वज्रों के बाद दूसरे नंबर पर था। इतने सारे विशेषज्ञों को चियांग झान और अन्य लोगों ने सिर्फ आधे अगरबत्ती के समय में मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान और अन्य लोग 8 संरक्षक देवताओं से नहीं डरते थे। उनकी ताकत वाकई असाधारण थी। धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ हैरान थे। चियांग झान और अन्य लोग बेजोड़ और निर्दयी लोग थे। ऐसा लग रहा था कि नरक का 11वां स्तर बदलने वाला था। वापस जाओ और 8 महान संरक्षकों से कहो कि मेरा नाम चियांग झान है। ये दोनों जिया फैक्सू और एओ चांगकोंग हैं। ये वे लोग हैं जिनकी उन्हें तलाश है। अगर उन्हें मौत का डर नहीं है तो उनसे कहो कि वे आकर मुझसे लड़े। चियांग झान गर्व से खड़ा था। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वो दुनिया पर राज करने वाले राजा की आभा बिखेर रहा था। उसकी आंखें ठंडी और सख्त थी। उसने दूर से गोल्डन रॉक पूर्वज को देखा और ऊंची और स्पष्ट आवाज निकाली। उसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और ये पूरे स्थान पर गूंज उठा। एक चुनौती, ये एक शुद्ध चुनौती थी। जब से चियांग झान को पता चला कि 8 महान वज्र उन्हें ढूंढ रहे हैं, उसके दिल में हत्या की मंशा जाग उठी थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो खून का प्यासा था, बल्कि इसलिए क्योंकि धर्मी और शैतान दोनों एक दूसरे के साथ असंगत थे। वे शुरू से ही दुश्मन थे। जब तक वे मिलते केवल एक ही शब्द होता, युद्ध। जहां तक सवाल है कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, ये तो व्यक्ति की अपनी ताकत पर निर्भर करेगा। चियांग झान की ताकत मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर थी। उसने कभी 8 महान वज्रों को अपने दिल में नहीं रखा था। इसके अलावा उन्होंने आज की लड़ाई में 500 से अधिक दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को मार डाला था। वे निश्चित रूप से 8 संरक्षक देवताओं को नाराज करेंगे। चूंकि ऐसा था, इसलिए उन्हें युद्ध की घोषणा करनी चाहिए थी। चियांग झान के दबंग रवैये ने धर्मी और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया था। हालांकि इस समय किसी ने भी उसके अहंकार के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने अभी अभी एक चौंकाने वाली ताकत का प्रदर्शन किया था। हर कोई उत्साहित था और उनका खून खौल रहा था। चियांग झान और अन्य लोगों ने अभी अभी 500 से अधिक दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान को शरद ऋतु की हवा की गति से मार डाला था, जो गिरे हुए पत्तों को उड़ा देती थी। वो निडर और अभिमानी था और अब वो सभी के सामने 8 महान वज्रों को चुनौती दे रहा था। जब तक ये खबर फैली हुई थी, 8 महान वज्रों के चरित्र के साथ, वे इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगे। दुनिया को झकझोर देने वाली लड़ाई, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, कभी भी छिड़ सकती थी। कौन हम भाइयों से लड़ना चाहता है? जब सभी के दिमाग झपक रहे थे, तभी एक बोल्ड और स्पष्ट आवाज गूंजी, जो बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। पूरा स्थान हिंसक रूप से कांप उठा और उसमें घनी दरारें दिखाई देने लगी। हर कोई उत्साहित था। पलक झपकते ही अनगिनत आंखें एक दिशा में टिक गई। विशाल दक्षिण पूर्वी शून्य में एक लंबा और ऊंचा व्यक्ति बड़े कदमों से चला, पार करते हुए, और जब वो आया तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शांत तरीके से चल रहा है। हालांकि उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे का शून्य बिखर जाता। उसके कदम सभी के दिलों में धंसने वाले विशाल हथौड़ों की तरह थे। ये एक युवा व्यक्ति था जिसके सिर पर सुनहरे बाल थे, आंखें सितारों की तरह थी और एक असहनीय अभिमानी अभिव्यक्ति थी।
उसने बैंगनी सुनहरा कवच पहना हुआ था और ये ड्रैगन के तराजू की परतों की तरह शानदार ढंग से चमक रहा था। उसने बैंगनी सोने का हेलमेट और 2 बैंगनी सोने के पंख पहने हुए थे। वो एक फीनिक्स पंख की तरह लग रहा था जो हवा में लहरा रहा था। वो नश्वर दुनिया में उतरने वाले एक देवता की तरह लग रहा था। उसके कदम जोरदार थे और उसकी अजेय आभा पूरी तरह से प्रदर्शित थी। भले ही जो व्यक्ति आया था उसने कोई शक्तिशाली ऊर्जा नहीं छोड़ी थी, लेकिन उपस्थित सभी लोगों ने पहाड़ जितना भारी दबाव महसूस किया। ये दिव्य मुट्ठी किंग कांग है। भीड़ से अचानक खतरे की चीख निकली और पूरे स्थान पर फैल गई। हर कोई उस व्यक्ति को आश्चर्य और सम्मान से देखने लगा। दिव्य मुट्ठी किंग कांग, 8 महान किंग कांग में से एक, वास्तव में बहुत जल्दी आ गया था। हालांकि हर कोई उस चरम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था जो शुरू होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे सतह पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। 8 महान किंग कांग में से एक के रूप में दिव्य मुट्ठी किंग कांग नरक के 11वें स्तर पर था। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और वो दोपहर के समय सूरज की तरह था। वो बिल्कुल भयानक था। राजा, वो अधिपति था, और चाहे वो कहीं भी जाए वो हमेशा ध्यान का केंद्र रहेगा। उसके सामने धर्मी और शैतान दांव के विशेषज्ञ चींटियों की तरह छोटे थे। जो कोई भी थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत करता वह मर जाता। ये 8 महान वज्रों की महिमा थी, मानो वे दुनिया के सर्वोच्च राजा हों। युद्ध के मैदान में चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग ने दिव्य मुट्ठी वज्रों को ठंडेपन से देखा। उनकी युद्ध की मंशा आग की तरह थी और उनकी क्यूई बेजोड़ थी। खासकर चियांग झान, जो एक स्तंभ की तरह लापरवाही से वहां खड़ा था, जो आकाश को थामे हुए था। वो अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को दबाए हुए स्थिर खड़ा था, गर्व के साथ दुनिया को देख रहा था। सूरज की तरह चमकीली आंखों की एक जोड़ी ने दिव्य मुट्ठी राजा को देखा। इतना ही नहीं, उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसने तिरस्कार की एक झलक दिखाई। क्लेश के 10वें स्तर के शिखर की शक्ति एक जादू छवि चरण सुपर विशेषज्ञ के बराबर थी, और यह सबसे शक्तिशाली प्रकार भी था। इस स्तर का एक पावर हाउस निश्चित रूप से नरक 18 परत में क्षेत्रीय अधिपति होगा। दुर्भाग्य से चियांग झान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कौन था जो अभी हम भाइयों को भड़काने की हिम्मत कर रहा था? दिव्य मुट्ठी किंग कांग की ठंडी आंखें चियांग झान और अन्य लोगों पर घूम गई। उसकी अभिव्यक्ति अभिमानी थी। ठंडे स्वर में बोलते हुए उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। उसके लंबे और सीधे शरीर ने अचानक एक ऐसी शक्ति छोड़ी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। शून्य को चकनाचूर करने वाली शक्ति असंख्य उफनती धाराओं की तरह थी। उसने चियांग झान और अन्य लोगों पर भयंकर हमला किया। आसपास के लोगों की सांसें रुक गई और उनका खून खौल उठा। उनमें से हर कोई भयभीत था। उनके रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी उन्हें लगा था कि चियांग झान और अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। वे अजेय थे और 8 महान वज्रों से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। लेकिन अब दिव्य मुट्ठी वज्र ने एक अद्वितीय गति को मुक्त कर दिया था। इसने उनके मन को बदल दिया था। 8 संरक्षक देवताओं का तो जिक्र ही न करें, यहां तक कि गॉडली फिस्ट किंग कांग भी अकेला था। चियांग झान और अन्य लोग शायद उसका मुकाबला न कर सके, क्योंकि दिव्य फिस्ट किंग कांग बहुत शक्तिशाली था। यह जादुई छवि चरण के शिखर के लगभग असीम रूप से करीब था, जब तक कि ये हुआंग तियान या झूहे कियान लोंग न हो। लिंग पियाओक्स्यू, स्वॉर्ड 2, ओवरलॉर्ड, ब्लैक टॉर्टोइस और मोतियान, कोई भी जू वुशांग और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। दिव्य फिस्ट किंग कांग के आगमन से खून की आंधी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसकी गरिमा को बदनाम नहीं किया जाना था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन था। जो कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत करता वो निस्संदेह मर जाता। हालांकि ऐसे लोग भी थे
जो बुराई में विश्वास करने से इनकार करते थे और महान नए साल के सिर पर एक चाल चलना चाहते थे। वो था एओ चांगकांग। एओ चांगकांग को 8 महान वज्रों के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन ये तब था जब वे आठों एक साथ काम कर रहे थे। अगर वे आमने सामने लड़े तो उसे पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा। दिव्य मुट्ठी वज्र, तुम गलत हो। हम तुम्हें चुनौती देने के लिए यहां नहीं आए हैं। हम तुम सभी आठों को मार डालेंगे। एओ चांगकोंग ने व्यंग्य किया। शून्य में भागते समय उसकी हत्या करने की इच्छा उबल रही थी। उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा निकल रही थी, जैसे कि एक बवंडर। इसने हजारों मील दूर शून्य को हिला दिया। काबूम, काबूम! 2 भयानक आभाएं आपस में टकराई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, पहाड़ और नदियां ढह गई, और पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी मानो दुनिया का अंत हो गया हो। यह बेहद चौंकाने वाला था। हर कोई हैरान था। दिव्य मुट्ठी वज्र के सामने वास्तव में कोई था जिसने इतना अहंकारी होने की हिम्मत की। वो बस पागल था, लेकिन उन्होंने एओ चांगकोंग के साहस की भी प्रशंसा की। दिव्य मुट्ठी किंग कांग ने यह सुनकर व्यंग्य किया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसे अचानक कुछ याद आया जो कुछ समय पहले हुआ था। करीब आधे महीने पहले एक बेमिसाल सुंदरी नर्क के 11वें स्तर पर आई थी। वो फॉक्स क्वीन थी। डेमन गॉड टेम्पल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में 8 किंग कांग का फॉक्स महारानी से कोई लेना देना नहीं था। वे लंबे समय से फॉक्स महारानी पर लार टपका रहे थे, बस उन्हें उसके करीब आने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार फॉक्स क्वीन भी एक प्रतिभाशाली थी, हालांकि उसकी ताकत को मजबूत नहीं माना जाता था। उसकी आकर्षण तकनीक रहस्यमय और अथाह थी, और उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में 8 संरक्षक देवताओं ने सुना था कि फॉक्स महारानी नर्क की 11वीं परत पर आ गई है। उनके मन में तुरंत बुरे विचार आए। वे फॉक्स क्वीन को ढूंढना और उसे चूमना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फॉक्स महारानी उनसे मिलने की पहल करेगी और उनके प्रति बेहद कोमल होगी। जब दोनों पक्ष एक गर्मा गर्म लड़ाई में लगे हुए थे, तो फॉक्स क्वीन ने एक शर्त रखी और उसे वास्तव में प्राप्त करना चाहती थी। 8 संरक्षक देवताओं को उसका बदला लेने में मदद करनी पड़ी। यही कारण था कि 8 महान वज्र चियांग झान और अन्य लोगों की तलाश कर रहे थे। इस समय दिव्य मुट्ठी वज्र ने चियांग झान और अन्य लोगों का सामना किया था। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बिना किसी प्रयास के हर जगह अपना रास्ता खोज लिया था। वो अपने खून को उबलने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने सोचा कि जब तक वो चियांग झान और अन्य लोगों को मार देगा, वो लोमड़ी रानी को प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये तुम तीनों हो जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानते। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा और लोमड़ी महारानी का बदला लूंगा। दिव्य मुट्ठी किंग कांग की आंखों में क्रूर हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और 2 बैंगनी सोने के बॉक्सिंग दस्ताने निकाले। ये किस तरह का बॉक्सिंग दस्ताने था? ये ऐसा था जैसे इसे शुद्धतम बैंगनी सोने से बनाया गया हो, और ये एक शानदार रोशनी से चमक रहा था। ये 2 झुलसाने वाले सूरज की तरह लग रहा था, और उनके ऊपर ड्रैगन के तराजू की परतें भी थी। वे सभी गुस्से में फैले हुए थे, जिससे लोगों को लग रहा था कि उनके उल्टे तराजू चाकू की तरह तीखे हैं। हालांकि ये एक उच्च श्रेणी का खजाना था, लेकिन इससे एक विशाल ड्रैगन शक्ति निकलती थी। इससे किसी का भी दिल धड़क उठता था। यह स्पष्ट था कि ये 2 बैंगनी सोने के बॉक्सिंग दस्ताने बेहद उच्च गुणवत्ता के थे। भले ही वे शीर्ष श्रेणी के खजाने जितने अच्छे न हों, लेकिन वे इससे हार नहीं सकते थे। दिव्य मुट्ठी वज्र ने बैंगनी सोने के बॉक्सिंग दस्ताने पहनने के बाद उसकी गति लगातार बढ़ती गई और उसकी लड़ाई की भावना बढ़ गई। बैंगनी सोने का कवच, बैंगनी सोने का हेलमेट, और यहां तक कि उसके शरीर पर बैंगनी सोने का पंख भी
एक उच्च श्रेणी के खजाने का अनूठा दबाव उत्सर्जित कर रहा था, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को कवर किया। बेशर्म शेखी बघारना, एओ चांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने दिव्य मुट्ठी किंग कांग के शरीर पर मौजूद खजाने की ओर से आंखें मूंद ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आत्मविश्वास से दिव्य मुट्ठी किंग कांग पर हमला किया। स्वूश स्वूश, एओ चांगकोंग ने अपने दोनों भालों से वार किया। वो ड्रैगन की तरह फुर्तीला था। मोटी भाला रोशनी बर्फ भाला आत्मा प्रकाश ले गई। क्षय भाला आत्मा प्रकाश की शक्ति शून्य को काटती हुई। ये एक दिव्य दंड की तरह था जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। हिंसक ऊर्जा एक उग्र लहर की तरह थी जो तट से टकरा रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर रही थी। दो भाला प्रकाश ऊपर की ओर दौड़े। वो आभा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जमा दिया और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया, सभी को एक तीव्र खतरनाक आभा का एहसास कराया। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। दिव्य मुट्ठी वज्रक्यू एक इंद्रधनुष की तरह था, भयंकर और अजेय। न केवल उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि वह भाला प्रकाश की ओर भी निकल गया जो शून्य को तोड़ रहा था। अमर दिव्य मुट्ठी। अगले ही पल दिव्य मुट्ठी वज्र ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों के बल ने शून्य को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और अजेय था। अद्वितीय मुट्ठी बल में रैंक 2 अमर की इच्छा शक्ति की शक्ति समाहित थी और ऐसा लग रहा था जैसे तारों की एक नदी बांध को तोड़कर चमकदार भाले की रोशनी को डुबो रही हो। धमाका। आकाश से एक धरती को हिला देने वाली ध्वनि प्रसारित हुई। भयानक मुट्ठी बल भाले की रोशनी से टकराया, जिससे एक विनाशकारी ऊर्जा शॉकवेव पैदा हुई जिसने हर जगह तबाही मचा दी। अपने चरम पर लड़ाई पूरी तरह से भड़क गई थी। चियांग झान और जिया फैक्सू सहित हजारों विशेषज्ञ इस भीषण युद्ध को ध्यान से देख रहे थे। एओ चांगकोंग अपने भाले के साथ एक हो गया। जितना ज्यादा वह लड़ता, उतना ही बहादुर होता। उसने 2 उच्च श्रेणी के भालों को लहराया और पागलपन से हमला किया। तेजस्वी भाले की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो चारों दिशाओं में फैल गई, आसपास के स्थान और समय को चीरती हुई। उसी समय दिव्य मुट्ठी वज्र को पीछे नहीं रहना था। वो एक भयंकर बाघ की तरह था और उसकी मुट्ठी एक पहाड़ की तरह थी। निरंतर पलक झपकते ही उन दोनों ने एक दूसरे पर 300 वार किए। अंत में दिव्य मुट्ठी किंग कांग थोड़ा कांप उठा और उड़ गया। वो कुछ 100 मीटर दूर रुक गया। उसका चेहरा कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया। ये दृश्य देखकर चियांग झान और जिया फैक्सू को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। वे शांत और संयमित थे, लेकिन रूढ़िवादी दांव और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ दंग रह गए। नरक के 11वें स्तर के अधिपति, 8 महान संरक्षक राजाओं में से एक, दिव्य मुट्ठी किंग कांग, वास्तव में किसी के द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। हालांकि सभी ने अभी अभी युद्ध देखा था, लेकिन वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस तरह की ताकत लगभग जादू की छवि मंच के विशेषज्ञ के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो अभी इतना शक्तिशाली था। हजारों दर्शकों में से किसी ने चौंक कर कहा। दूसरे भी सम्मान से भरे हुए थे। एओ चांगकांग की ताकत स्पष्ट रूप से दिव्य मुट्ठी वज्र से ज्यादा मजबूत थी। वो एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और नरक के 11वें स्तर में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बेशक ये एग्बनाम एक स्थिति थी। अगर 8 किंग कांग सेना में शामिल हो जाते तो ये पूरी तरह से अलग कहानी होती। किसी भी मामले में एओ चांगकांग की लड़ाई ने नरक के पूरे 11वें स्तर को हिला दिया था। उसने शून्य पर कदम रखा और एक पहाड़ में संघनित हो गया। उसके शरीर से एक अद्वितीय दिव्य आभा निकल रही थी, जिससे वो सभी को नीची नजर से देखने लगा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। बुरा नहीं है, तुम मुझसे लड़ने के योग्य हो। हालांकि दिव्य मुट्ठी राजा नुकसान में था, लेकिन वो बिल्कुल भी निराश नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में
आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपना सिर पीछे फेंका और आकाश की ओर दहाड़ने लगा। उसकी आवाज एक वज्रपात की तरह थी, जिसने आसपास के वातावरण को हिला दिया। हालांकि दिव्य मुट्ठी राजा कांग को पहले से ही पता था कि उसने पिछली लड़ाई में एक लोहे की प्लेट को लात मारी थी, फिर भी वो अपने आप में बेहद आश्वस्त था। इसके अलावा उसने नर्क की 11वीं परत पर अपना दबदबा बनाया था और वो अजेय था। उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी और वो किसी को भी उसकी निंदा करने की अनुमति नहीं देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये लड़ाई ये निर्धारित करेगी कि वो लोमड़ी रानी को प्राप्त करने में सक्षम होगा या नहीं। जब उसने लोमड़ी रानी की आकर्षक अभिव्यक्ति और उसके सुंदर शरीर के बारे में सोचा, तो उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया। चाहे वो अपनी गरिमा के लिए हो या लोमड़ी रानी के लिए, दिव्य मुट्ठी राजा को किसी भी कीमत पर चियांग झान और अन्य लोगों को मारना था। हमले का खामियाजा एओ चांगकोंग को भुगतना पड़ा। बकवास बंद करो, इस युद्ध में तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। एओ चांगकोंग ने अपने हाथों में 2 भाले पकड़े हुए थे। उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका युद्ध का इरादा जल रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। यह स्पष्ट था कि एओ चांगकोंग उसे मारना चाहता था। क्या यह हो सकता है कि वो वास्तव में दिव्य मुट्ठी वज्र को मारना चाहता था? इस बात को एक तरफ रखते हुए कि उसके पास ताकत थी या नहीं, भले ही वो ऐसा कर सकता था, क्या वह अन्य 8 किंग कांग के प्रतिशोध से नहीं डरता था? या शायद वे पहले से ही 8 संरक्षक देवताओं को मारने के लिए तैयार थे। ये थोड़ा अवास्तविक था। किसी को यह जानना चाहिए कि उन 8 में से प्रत्येक की ताकत भयानक थी। अगर वे एक साथ लड़े तो वे जादू की छवि मंच के शिखर योद्धाओं को मार सकते थे। एओ चांगकोंग और अन्य कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे उन्हें हरा नहीं पाएंगे। जब सभी सोच रहे थे तो उनकी आंखें अचानक केंद्रित हो गई, क्योंकि दिव्य मुट्ठी वज्र ने एक भयानक शक्ति को मुक्त कर दिया था। ये ऐसा था जैसे कोई सोया हुआ प्राचीन दिव्य जानवर जाग गया हो। भयानक ऊर्जा ने 100 मील के दायरे में शून्य को नष्ट कर दिया था। इस समय मौसम बदल गया, आकाश ढह गया, जमीन ढह गई और भूमिगत आग और लावा की धाराएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली बाढ़ की तरह बहन निकली, जिससे पूरी दुनिया जलमग्न हो गई। हीरा दिव्य वानर, निडर जनजात क्षमता, विस्फोट हो। दिव्य मुट्ठी वज्र ने दहाड़ लगाई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। उसका मूल रूप से राजसी शरीर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह फैल गया। पलक झपकते ही वो एक विशालकाय में बदल गया जो सैकड़ों मीटर लंबा था। आकाश की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए। अद्वितीय प्रभुत्व। इस समय दिव्य मुट्ठी किंग कांग का सिर एक पहाड़ की तरह था और उसका शरीर एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे हुए था। उसकी 2 मुट्ठियां चिलचिलाती धूप की तरह थी, जो प्रकाश की चमकदार और भव्य किरणें उत्सर्जित कर रही थी। इसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। दूर से वो एक सुनहरे कवच वाले देवता की तरह लग रहा था। जैसे ही वह दुनिया पर उतरा, उसकी आभा ने पूरी दुनिया को निगल लिया। वो अद्वितीय और बेजोड़ था। ये प्राचीन दिव्य जानवर वज्र एप की उन्मत्त प्रतिभा थी। ये वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। हालांकि धर्मी और शैतान दांव के विशेषज्ञों को लंबे समय से पता था कि 8 महान वज्रों में पागल करने वाली क्षमता थी। फिर भी जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो वे बहुत हैरान हुए। दिव्य मुट्ठी वज्र की निगाहें चुभने वाली ठंडी थी। ये एक ब्लेड की तरह ठंडी थी, क्योंकि ये एओ चांगकोंग को घूर रही थी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी और जल्द ही वो अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया। वो मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर था। भले ही वो पीक एक्सपर्ट जितना ताकतवर न हो, लेकिन वो ज्यादा कमजोर भी नहीं होगा। एओ चांगकोंग जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी
इस तरह की ताकत के साथ लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने तुरंत किलिन की रक्तरेखा को मुक्त कर दिया और शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। दिव्य मुट्ठी किंग कांग और एओ चांगकोंग ने एक दूसरे का जमकर सामना किया। दोनों ही लड़ाई के इरादे से जल रहे थे। उनकी क्यूई बेजोड़ थी। उनमें से प्रत्येक एक हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जो हिंसक रूप से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो धूमकेतु एक दूसरे से टकरा रहे हों, और एक बहरा विस्फोट सुनाई दे रहा था। आसपास के आकाश और पृथ्वी बिखर गए थे, और यह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। वरिष्ठ भाई चियांग, इस लड़ाई को देखो। एओ चांगकोंग के पास कितना मौका है। जिया फैक्स्यू ने भौहें सिकोड़ी और गंभीर भाव से चियांग झान को देखा। श्री एओ के पास असाधारण प्रतिभा और दृढ़ इच्छा शक्ति है। खास तौर पर इस समय के दौरान वो मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी ताकत तुमसे कम नहीं है। उसे दिव्य मुट्ठी राजा कांग को मारने का पूरा भरोसा है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसे एओ चांगकोंग पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसका इरादा जिया, फैक्सू और एओ चांगकोंग की जोड़ी बनाने का था। इस समय उसे स्वाभाविक रूप से कुछ और शब्द कहने थे। जिया फैक्सू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अकेलेपन की झलक दिखाई दी, और फिर उसने अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर लिया। घमंडी, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास किस तरह की ताकत है। दिव्य मुट्ठी राजा का चेहरा उदास था, और उसकी आंखें खून की प्यासी थी। उसने ऊपर से एओ चांगकोंग को देखा, और जैसे ही वो दहाड़ा, दो बड़ी मुट्ठियां बाहर निकली। मुट्ठी धधक रही थी, शून्य को बारूद की तरह चकनाचूर कर रही थी, और उसकी क्यों अजेय थी। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। हवा और बादल अस्त व्यस्त हो गए। हिंसक मुट्ठी की ताकत सितारों की एक नदी की तरह थी, राजसी और राजसी, जिससे आसपास के हजारों दर्शक विशेषज्ञ एक के बाद एक पीछे हट गए, डर गए कि वे मुट्ठी की हवा से अलग हो जाएंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि ये दिव्य मुट्ठी वाला किंग कांग घमंडी और निरंकुश था। वो चारों समुद्रों को देख सकता था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में असाधारण थी। ये मुक्का मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था। हाई वुया और पुराने पूर्वज जिन पेंग जैसे लोग टुकड़ों में कुचले जाने वाले थे, वे इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। यह स्पष्ट था कि इस आदमी का सबसे मजबूत हमला मैजिक इमेज स्टेज के शिखर के बराबर था, जब वो पागल हो गया था। हालांकि एओ चांगकांग की ताकत और भी मजबूत थी, और वो उससे निपटने में सक्षम था। श्री एओ हाल ही में मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये लड़ाई उनके लिए कुछ मददगार साबित होगी। चियांग झान ने आसमान में हो रही भीषण लड़ाई को देखा और खुद से बुदबुदाया। इस समय एओ चांगकोंग ने पहले से ही अभूतपूर्व ताकत का प्रदर्शन किया था। वो स्पष्ट रूप से दिव्य मुट्ठी किंग कांग की शक्ति को महसूस कर सकता था। वो लापरवाह नहीं था, लेकिन उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। वो अतुलनीय रूप से शांत था। मार डालो, एओ चांगकोंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने अपने दो उच्च श्रेणी के खजाने के भाले लहराए और उन्हें आकाश में फेंक दिया। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। एक पल में रैंक 2 आइस स्पीयर स्पिरिट लाइट और क्षयकारी भाला स्पिरिट लाइट की ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को कवर किया, सभी दिशाओं में फैल गया। ये एक हिमखंड की तरह था जो सूर्य और चंद्रमा से टकरा गया था। यह भी ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का क्षय हो गया हो और सभी जीवित चीजें क्षय हो गई हों। भयानक दबाव ने हर किसी की आत्मा पर हिंसक प्रभाव डाला था।